बिहार शिक्षक भर्ती का बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है और बहुत सारे लोग जिन्होंने फॉर्म फिलअप करते समय बहुत सारी गलतियां कर रखी है। जैसे नाम फॉर्म फिलअप करते में उन्होंने नाम की स्पेलिंग एरर कर रखी है। अभी पेरेंट्स की स्पेलिंग यानी फादर की स्पेलिंग कुछ और कर रखी है, मदर्स की कुछ और कर रखी है। फिर बहुत सारी लड़कियों ने नाम के आगे कुमारी लगा दिया। फॉर्म फिलअप जो टाइप बेसिकली हम साइबर कैफे फिलअप कराते हैं, या फिर हमने कैटेगरी अपनी जनरल होनी चाहिए थी लेकिन हमने ओबीसी कर दिया है, ईबीसी कर दिया है, या फिर एससी थे हम एसटी कर दिया है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी गलतियां, बहुत सारे लोग बेसिकली उन्होंने पूछा था कि पात्रता परीक्षा या फिर दक्षता पर उन्होंने पात्रता कर रखा है, दक्षता कर रखा है। या फिर बेसिकली अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में बेसिकली डीएलएड होता है 12 के बाद, और यूपी में होता है ग्रेजुएशन के बाद। तो उनको करना चाहिए था ग्रेजुएशन के बाद वाला, उन्होंने कर दिया 12 के बाद, या फिर 12 के बाद करना चाहिए उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद कर दिया। ऐसी बहुत सारी गलतियां बेसिकली जो किसी कारणवश आपके साइबर कैफे वाले की गलती से, या फिर आपने खुद भी फॉर्म भर फिलअप करते तो आपने गलतियां कर रखी है। अब वो बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर परेशान भी थे स्टार्टिंग से लेकर के कि आखिर ये गलतियां सुधरती कैसे हैं, इसका क्या प्रोसेस है। बेसिकली इस वीडियो में आपसे पूरा डिटेल में एक एक चीज़ को बताऊंगा कि कैसे इन गलतियों का सुधार सकते हो। और अगर किसी भी कारणवश आपके फॉर्म फिलअप करते समय गलती हो गई है तो आपको किस किस प्रोसेस के थ्रू इन गलतियों को सुधारोगे, और इन गलतियों को सुधारने के लिए क्या तरीका है, कितना खर्च आएगा, एक एक चीज़ को इस वीडियो के माध्यम से आपसे मैं डिस्कशन करूंगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये बनता कहाँ है और कैसे बनता है। ये बेसिकली इसको बोलते हैं एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है घोषणा पत्र। किसी भी चीज़ को लेकर के ऑफिशियली हम ये घोषणा करते हैं कि ये जो बेसिकली हम जो इसमें जो बता रहे हैं इस डॉक्यूमेंट्स में, वो बेसिकली उसको सत्य माना जाए। ये होता है इसका मतलब घोषणा पत्र का मतलब। ये कानूनी तरीके से ट्रू होता है, क्योंकि हम जब डीवी कराने जाते हैं तो हमने डीवी में बताया कि मान लीजिए किसी का नाम राजेश कुमार है, तो उन्होंने क्या कर रखा है, राजेश की स्पेलिंग में एस लगा दिया। एसएच था उनके हाई 10th की मार्कशीट में। अब ये गलती हो गई। अब जब आप डीवी कराने जाते हो तो डीवी वाला बोलता है कि वहां पर डीवी में बोला था आपकी स्पेलिंग ये कैसे, क्योंकि उनको क्या पता कि आप हो भाई, किसी को क्या पता। जो ऑफिशियल आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे उसी के थ्रू वो लोग ट्रू मानेंगे। तो आप अपने मुंह से थोड़ी बताओ कि हाँ इसमें ये मेरी स्पेलिंग है और ये इसकी स्पेलिंग है, ये है और ये तो कहीं ऐसा साइड लग जाओ, दूसरे को आने दो। तो ये होता है बेसिकली। अब इस करेक्शन को जो एक सही तरीका, एक संवैधानिक तरीका है, ऑफिशियली तरीका होता है, इसके लिए बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप किसी भी तहसील से, अब ये बनता कहाँ है ध्यान समझिएगा, किसी भी तहसील से आप किसी भी तहसील में जाइए। अब बहुत लोग को लगेगा कि यूपी की तहसील में बनता है, फिर किसी भी तहसील में, आप कहीं भी रहते हो किसी भी तहसील में जाकर के आप बेसिकली इसको बनवा सकते हो। क्यों? पहले क्या था कि ऑफलाइन बनता था। ये ऑफलाइन इन द सेंस कि आपने देखा होगा कि आप जाते थे 10 रुपए का नोटरी 10 रुपए का जारी करते थे। अब वो चीजें ऑनलाइन नेट से निकलती, तुरंत नेट में चढ़ जाती। तो अब नेट का मामला है तो पूरे इंडिया में एक ही है, कॉमन सी बात है। पहले ये चीजें नहीं थी। अब आप किसी भी तहसील में, बिहार की भी किसी तहसील में जाकर करा सकते हैं, यूपी से तो यूपी से, बिहार कहीं से भी करा सकते हैं। अब उसको जाकर के आप वहाँ टाइपिस्ट बैठते हैं, खर्च आता है 80 से 100 रुपए, 100 रुपए के आसपास आता है। और टाइपिस्ट से जाकर आप बोल दोगे कि मेरा सिलेक्शन इस पद पे हुआ है और मेरा फॉर्म फिलअप करते समय या फिर मेरे 10th की मार्क्स जो भी एरर्स आपकी बेसिकली उस चीज़ को लेकर आप बताओगे ये गलतियां हो गई है और इसको मैं करेक्शन कराना है मेरे को, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ पे। उन करेक्शन को कैसे सुधारा जा सकता है, तो वो लोग मैटर बना देते हैं खुद। अब फिर भी अगर आपको आइडिया नहीं तो मैं बता देता हूँ कि क्या मैटर बनता है। बेसिकली मैटर बनता है सेवा में श्रीमान बीपीएससी आयोग ऐसे करके बनता है कि मेरा नाम बेसिकली ये है और मैं इनका सन ऑफ ये है या फिर डाटा ऑफ ये है मेरा, और मैं यहाँ का इस जिले का, इस गांव का, इस प्रदेश का मूल निवासी हूँ। बेसिकली मेरा चयन इस पद पर और इस वैकेंसी के थ्रू हुआ है। अब फिर वो लोग पॉइंट वाइज कर देते हैं कि मेरा नाम ये, मतलब जो भी मिस्टेक्स होती है उसको पॉइंट के थ्रू वो लोग पूरा डिफाइन कर देते हैं। मिस्टेक्स को एक एक पॉइंट के थ्रू कर देते हैं कि वो लोग कि इसमें ये लिख गया है बल्कि ये होना चाहिए था। लेकिन वो लोग जब ये करेक्शन करते जो टाइपिस्ट होते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ऑफिशियली उन चीज़ों को भी, उनको भी कहीं ना कहीं किसी के अंडर में काम करना होता है। तो वो लोग आपको डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाना होगा तहसील में, तो आपको आपके पास आपका आधार कार्ड ले जाना होता है और एक फोटो ले जाना होता है। फोटो वो लोग देखते हैं और फोटो वहाँ पे लगाते भी हैं, किसमें, जो नोटरी बनती है आपकी, यानी जो एफिडेविट बनती है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपकी एरर था, इन द सेंस कि अगर मान लीजिए मेरी मार्कशीट में, डीएलएड के मार्कशीट में एरर था, कोई मिस्टेक्स थी, स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, या फिर मैंने मार्क्स किसी वक्त कैलकुलेट कर गलत फिलअप कर दिया, तो उन चीज़ों को लेकर के आप वहाँ पे उन डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाना हो तो वो लोग देखते हैं। तो वो लोग देख करके उन चीज़ों को करेक्शन कर देते हैं। अब ये चीज़ें हो गई। अब वो उसके बाद क्या होता है, बेसिकली आपका साइन हो जाता है वहाँ पे नीचे, उसमें साइन होता है, क्योंकि आपने पता होगा कि वो शपथ पत्र में नीचे साइन कर लेते हैं।
ये नोटरी आप वहाँ घोषणा पत्र एफिडेविट वहाँ लगा करके काउंसलिंग डीवी के टाइम पे आप दिखा सकते हो कि सर देखिए मेरा जो मिस्टेक्स थी उसको मैंने इसके थ्रू लगा देते हैं। फिर वो लोग एक टाइम पीरियड देते हैं कि आप इस टाइम पीरियड के अंतर्गत इस चीज़ को करेक्शन करा के, यानी अगर मान लीजिए आपकी ग्रेजुएशन के मार्कशीट आपकी डीएलएड के मार्कशीट में कोई मिस्टेक्स है, उसको आप अपनी यूनिवर्सिटी से या फिर जहाँ से जो भी आपको अप्रूव की थी आपकी मार्कशीट को, उसके थ्रू आप जाकर करेक्शन करा सकते हो। तो उस टाइम पीरियड आपको जाकर करेक्शन करा के फिर वहाँ आपको जाकर सबमिट करना होता है फिर से। तो ओवरऑल इस तरह से चीज़ें के ये प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस के थ्रू इन चीज़ों का आप करेक्शन करा सकते हो जो भी गलतियाँ आपकी हुई हैं। और इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं। बहुत बहुत सारे लोग बहुत परेशान थे कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद वाला डीएड कर दिया है, मैंने दक्षता की जगह पात्रता कर दिया, मैंने पात्रता दक्षता कर दिया है, मैंने बीएड की जगह डीएलएड कर दिया है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इससे इसमें अगर आपका कोई चीज़ फर्जी है, फर्जी इन द सेंस कि आपने डीएलएड नहीं कर रखा था, आपने लगा दिया हम डीएलएड कर रखे हैं, आपने आपका 90 मार्क्स नहीं था तो आपने लगा रखा हमारा 90 मार्क्स प्लस था। इस तरह के अगर आपसे कोई एरर है, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स, तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसी कोई सीन नहीं है तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप एफिडेविट के थ्रू, एफिडेविट उतना ही काम करता है जितना आपको जितना आपकी मार्कशीट में सही चीज़ें होती है, यानी कि जो नीड होती है उनकी पूरी भरपाई करता है एफिडेविट। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप उसमें डेटा गलत देते हो तो वो डेटा कहीं ना कहीं आप उसमें साइन कर रहे होता है, और एक शपथ पत्र होता है जिसकी वैल्यू होती है। तो उन चीज़ों को भी लेकर के आप उसमें गलत डेटा नहीं दे सकते हो, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं वहाँ मान्य होती है। तो ओवरऑल ये वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पज यही था, मोटो यही था। और वीडियो अच्छी लगी जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हो, और वीडियो कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताना। फिर भी अगर कोई डाउट्स बचता है, फिर भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें मेरे को और भी ऐड ऑन करना चाहिए इस वीडियो में, तो आप कमेंट कर सकते हो। और मैं ट्राई करूंगा कि उसको कमेंट के माध्यम से फिर किसी वीडियो में उन चीज़ों को, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।